जब अमीर हमजा मुसलमान हुए, मुसलमानों की कुव्वत दोबाला हो गई, कुफ्फार की सफों में खलबली मच गई। उन्होंने वहां दारुल नदवा में मीटिंग बुलाई। अबू जहल ने कहा अगर एक एक इसी तरह मुसलमान बनता गया हमारे लिए इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोई है जो जाए और नऊजुबिल्लाह बानी इस्लाम का खात्मा कर दे। जब अमीर हमजा मुसलमान हुए तो मेरे नबी ने हाथ उठाए, कहा इलाहुल आलमीन एक शेर बबर दिया है, एक शेर और दे दे, तेरी मर्जी है। खत्ताब का बेटा उमर दे दे या अमर बिन हिशाम दे दे। इजाबत का सहरा इनाबत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरश पे मेरे नबी की दुआ टकराई। इधर अमीर हमजा के मुसलमान होने पर अबू जहल ने कहा जो बानी इस्लाम का खात्मा करेगा मैं उसको 100 ऊंट नकद इनाम दूंगा। उमर इब्नुल खत्ताब खड़े हो गए, कहा ये काम मैं करूंगा। नंगी तलवार ली और नबी को कत्ल करने के इरादे से चले। रास्ते में नईम इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा उमर इरादा ठीक मालूम नहीं होता, आंखों में खुमार है, दिल नफरतों से भरा हुआ है, पेशानी पे बल पड़े हुए। उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे मेरा इरादा है आज मोहम्मद को कत्ल कर देता हूँ। का कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है? नईम इब्ने अब्दुल्ला से उमर इब्नुल खत्ताब फरमाने लगे इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बीवी सुन ले खाविद की नहीं, खाविद सुन ले बीवी का नहीं। आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। आज के बाद कोई ऊंची आवाज में कुरान न पढ़ेगा, अपने इस्लाम का इज़हार न करेगा। नईम इब्ने अब्दुल्ला फरमाने लगे दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपनी बहन फातिमा के घर चला जा, तेरी बहन ने भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। तो मैं नहीं मानता, जाओ जाके देख लो। अपनी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब के घर आए, दहलीज तक पहुंचे और कानों में कुरान करीम की आवाज आई, अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। कुरान सुना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे तुम्हारे घरों का ऐसा माहौल बनाए। बोलो आमीन। घर घर से कुरान करीम की आवाजें आए। चंद आयतें सुनी उमर इब्नुल खत्ताब ने, दिल की दुनिया बदल गई। कुंडा खटखटाया, फातिमा बिन्ते खत्ताब ने पूछा कौन? कहा खत्ताब का बेटा उमर। दरवाजा खोलने के लिए आ रही, दिल की दिल में कह रही है मालिक घर का दरवाजा खोलना मेरा काम है, ईमान का दरवाजा खोलना तेरा काम है। दरवाजा खोला, उमर सामने खड़े हैं, एक हाथ में कोड़ा एक हाथ में तलवार, और बड़े जोशीले थे। उमर इब्नुल खत्ताब बड़े पावरफुल थे, बड़े जज्बाती थे। अपनी बहन फातिमा से कहा तू मुसलमान बन गई? कहा हाँ मैं मुसलमान बन गई। कहा मेरी इजाजत न ली? कहा जिसके सीने में इश्क हकीकी का शऊर पैदा हो जाए, जब भटके हुए को रहबर मिल जाए, जब अंधेरे में चलने वाले को उजाला मिल जाए, तो मशवरा करने की क्या जरूरत पड़ती है। फातिमा बिन्ते खत्ताब को उमर ने पीटना मारना शुरू किया, बहुत मारा बहुत पीटा। वो भी ईमान की बड़ी पक्की थी। कहने लगी तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। तू ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। जिस्म से खून निकल सकता है, सीने से नूर ईमान नहीं निकल सकता। तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। फातिमा बिन्ते खत्ताब के जब ये लफ्ज सुने तो उमर इब्नुल खत्ताब सहम गए कि पहले मेरी बहन ने कभी नजर से नजर मिलाकर बात नहीं की, मिजाज में रवैये में इतनी सख्ती कहां से आ गई। ठंडे लहजे में पूछा बहन मैं जब आया अंदर आया तो कुछ पढ़ रही थी, वो क्या है? कहा वो अल्लाह की पाक किताब कुरान है। कहा मुझे पकड़ाओ। कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तू नापाक है, तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, सहाबा की नफरत है, नापाक हाथ इसे छू नहीं सकते। कहा फिर इसकी शक्ल क्या रहेंगी? कहा जा पहले गुसल कर। उमर अपना जाहिर दौरे, अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहा है। कहो आमीन, अल्लाह मेरे तुम्हारे बातिन को भी उजला कर दे।
कहा बहन थोड़ा सा पानी तू भी डाल दे। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, हाथ में फातिमा बिनते खत्ताब ने लोटा पकड़ा, दिल ही दिल में कहने लगी मालिक इलाहुल आलमीन जख्मी होकर, कोड़े खाकर, खून बहाकर, जाहिर को धोना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। उमर इब्नुल खत्ताब ने गुस्ल किया, अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल दी। कुरान करीम की चंद आयतें सुनी थी, उनके अनवारात बदस्तूर जारी थे। उमर इब्नुल खत्ताब ने अपनी बहन से कहा, बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलूं? कहा उस सरकार की दहलीज पर ले चल जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। कहा बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलो? कहा उस मुस्तफा के पास ले चल जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा। बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलो? कहाँ? उस दहलीज पर ले चल, उस सरकार की दहलीज पर ले चल। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। उमर इब्नुल खत्ताब आए, 39 लोग मुसलमान थे। अरकम सहाबी की घर की कोठड़ी में दरारों से देखा, अमीर हमजा ने उमर आ रहे, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, एक हाथ में कोड़ा है, एक हाथ में तलवार है। जज्बाती हो गए हमजा, आवाज बुलंद हो गई। मेरे नबी ने पूछा, हमजा क्या बात है? कहा उमर आ रहा है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, लगता है बला बन के आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, हमजा दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। उमर इब्नुल खत्ताब पास आए, हमारे नबी का वद्दुहा वाला चेहरा देखा, आंखों से आंसू टपकने लगे और नरम लहजे में कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं भी आपकी जुल्फों का गुलाम बन चुका हूँ। उमर इब्नुल खत्ताब ने कलमा पढ़ा। ये 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए, 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। उमर इब्नुल खत्ताब ने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़नी शुरू की। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे? कहा नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा यहाँ पढ़ेंगे? आप बैतुल्लाह में पढ़ेंगे। कहा वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, कौम मारती है, गालियाँ देती है, ताले लगे हुए हैं, हम वहाँ नहीं पढ़ सकते, पाबंदी लगी हुई है, कदगन लगी हुई है। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, वो सारी कहानियां पहले थी जब खत्ताब का बेटा मुसलमान न बना था, अब मैं मुसलमान बन गया हूँ। अगर आज भी आप यहाँ पढ़ते मेरे ईमान कबूल करने के बाद, तो रब का देना कैसा, उमर का लेना कैसा। आप चलो, मैं देखता हूँ कौन माई का लाल आपके मुकाबले में आता है। 40 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला बैतुल्लाह में गया, दरवाजा खोला गया, पहली दफा जमात के साथ नमाज हुई। वबिदालिका सुम्मियल फारूक, इसी वजह से इन्हें फारूक कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी जुर्अत ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया था। सारे काफिर आ गए, कहा उमर हमने सुना है तू 100 ऊंट की इनाम वसूल करने के लिए, बानी इस्लाम का खात्मा करने के लिए गया था, तुझे क्या हो गया? उमर मुस्कुराकर कहने लगे, दुआ करता हूँ रब्बे काबा से जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। जिन्हें बच्चा यतीम करना है, औरत बेवा बनानी है, वो आए खत्ताब के बेटे उमर से मुकाबला करे। मुसलमानों 40 थे लेकिन जलील न थे। बदर में 313 थे, अल्लाह की कसम जलील न थे। 950 साल तबलीग की नूह अलैहिस्सलाम ने, और हक बात सुनने के लिए कोई आमदा ना था। फरमाया, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। इलाहुल आलमीन, मैंने मेरी कौम को रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह को बुलाया, शाम को बुलाया, इतने पत्थर मारती थी कौम, सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता था। आफरीन आफरीन कहने वाला कोई नहीं, तसल्ली देने वाला कोई नहीं, मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं, शाबाशी देने वाला कोई नहीं। मार खाते खाते 950 बरस गुजर गए, और कितने लोग मुसलमान हुए? 84 लोग। हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई। ताइफ में जो हालात आए हमारे नबी पर, अजाब के फरिश्ते आए थे। मुसलमानों मेरे नबी के अखलाक कैसे थे? आज मेरे तुम्हारे अखलाक देखो।
अजाब के फरिश्ते आए थे, कहा आप एक इशारा कर दो कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएंगे, और ये तकलीफ देने वालों की चीख है हम आपके कानों तक पहुंचाएंगे। जो सहाबा परेशान हाल थे, इन्होंने हमारे नबी से फरमाया कि आप इन्हें बद्दुआ दे दीजिए। हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप इन्हें बद्दुआ दे दीजिए, आपने हाथ उठाए, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। और एक तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, ये न सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाई। एक एक करके 3 का जोड़ा छोटा सा घोंसला बनाया। जब 38 लोग मुसलमान हुए, अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई। आपने उसे दावत दीन दी, वो भड़क उठा, नोकीला पत्थर उठाया, मेरे नबी के बदन नाजुक पर हमलावर हुआ, बदन नाजुक को जख्मी कर दिया। आप वहां से हरम में आए। अमीर हमजा जो अभी तक मुसलमान न बने थे, इनकी एक मस्ताना चाल थी, अपनी पगड़ी में शुतुर मुर्ग के पर लगाया करते थे और अपनी मस्ताना चाल में चल रहे थे। 2 लौंडियां एक सिमत खड़ी गुफ्तगू कर रही थी। अगर आज इसके भतीजे को पता होता, अगर आज इसे पता होता इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो आज इसकी ये मस्ताना चाल न होती। चलते हुए कदम रुक गए, 2 लौंडियों के पास गए, कहा बताओ माजरा क्या है। कहा अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल से तेरे भतीजे की मुलाकात हुई, दावत दीन दी, वो भड़क उठा, नोकीला पत्थर उठाया, हमलावर हुआ, तेरे भतीजे के बदन नाजुक को जख्मी कर दिया। अमीर हमजा सीधे अबू जहल के पास आए। अभी तक मुसलमान न बने थे, वो कुर्सी पर विराजमान था, सारे सनादिद कुरैश बैठे हुए थे। अपनी कमान निकाली, मारी जोर से सर पर, मेरा भतीजा लावारिस है, क्या हम सारे मर चुके हैं? आइंदा ऐसी ज्यादती की तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू जहल ने कहा अगर मैंने अभी कुछ बोला तो मेरे हिमायती उठ जाएंगे, वहां से लोग आ जाएंगे, मामला सारा बिगड़ जाएगा। उसने माजिरत की, आज के बाद ऐसी ज्यादती न करूंगा। अमीर हमजा हमारे नबी को ढूंढते ढूंढते मताफ में आए। आप सजदे में थे, अल्लाह से लव लगाए हुए थे। पीछे से कहा यब्न अखी, ए मेरे भाई के बेटे। आपने सर उठाया, कहा चचा बताओ क्या बात है। कहा भतीजे खुश हो जा, आज मैं तेरा बदला लेकर आया हूँ। कहा मुझे कोई खुशी नहीं। कहा भतीजे बता फिर तुझे खुशी किस बात पर होती है। कहा मुझे खुशी तब होगी जिस रब को मैं मानता हूँ उस रब को तू भी मान ले। नविश्ते तकदीर में अमीर हमजा का यही वक्त लिखा हुआ था, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। ये 39 शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। गानों की आवाज आती है, कुरान की आवाज नहीं आती। मुसलमान का घर गैर मुस्लिम का घर पहचान मुश्किल हो गई। आज मुसलमान का घर पहचानना हो तो देखते बार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या हादा मिन फजली रब्बी लिखा है। ये पहचान हमने खत्म कर दी। गैरों के घरों से कुरान करीम, गैरों के घरों से गानों की आवाज आती है, मुसलमान के घरों से भी गानों की आवाज आती है। हमारी माएं बहनें झाड़ू दे रही है, गाना बज रहा है, सब्जी पका रहे गाना बज रहा है। यही रोटियां बच्चे खाते हैं, फिर कहते हैं मौलाना साहब हमारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अरे देखो तो सही गिजा कैसी गई है। सूरह यासीन सुनती सुनती रोटी खिलाती, तेरा बेटा कभी नाफरमान न बनता। सूरह रहमान सुनती सुनती सब्जी पकाती, ये सब्जी बच्चे के पेट में जाती, तेरा बेटा कभी फिरौन न बनता। बच्चों का बनना, बिगड़ना, मुती होना, गैर मुती होना, फरमाबरदार होना, गद्दार होना, नाफरमान होना, इसका कीमती रोल गिजाओं में है। देखो रोटी कैसी जाती है, सब्जी कैसी जाती है। बाप कुरान नहीं पढ़ता, बच्चे कहां से कुरान पढ़ेंगे? शुक्र अदा करो मदारिस का निजाम है, अल्लाह का अजाब रुका हुआ है। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्किया से माला माल फरमाए। 18 बच्चों ने कुरान करीम को सीने में महफूज कर लिया। न बनना आसान है, न बनाना आसान है। न हमारे दिलों में इनकी इज्जत है, न बनाने वालों की इज्जत है। मैं कहता हूं हर चीज के अंदर असर है, कुरान में असर क्यों नहीं है? कि हमारी जबानों में असर नहीं रहा।
बर्फ के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है, आग के अंदर असर है, तो कुरान में असर क्यों नहीं है? आज भी है कुरान में असर। जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत होती है ना, वहाँ दीवारों पे तावीज लटकाने की जरूरत नहीं है, वहाँ छम छम अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। जिन घरों में माएँ होती है ना, माओ की दुआएं लो, तुम्हें तावीज लटकाने की जरूरत न पड़ेगी, अल्लाह की रहमत छम छम बरसेगी। जिन घरों में बाप जिंदा हो ना, तो बाप की दुआएं लो, तावीज लटकाने की जरूरत न पड़ेगी। न कुरान का अदब है, न माँ का अदब है, न बाप का अदब है। आज 4 बेटे जवान है, एक माँ को नहीं पाल सकते। 4 बेटे जवान है, चारों बिजनेसमैन, चारों कारोबारी है, चारों अच्छा कमाते हैं, एक बूढ़े बाप को नहीं संभाल सकते। तकसीम हो गई, अम्मा बट गई, अब्बा बट गया, 2 महीना इसके यहाँ, 2 महीना इसके यहाँ, 2 महीना इसके यहाँ। एक माँ ने बाप ने कांधों पे बिठा के 3 बच्चों को परवरिश किया, 3 बच्चों को पाला परवान चढ़ाया। आज 3 अट्टे कट्टे जवान बिजनेसमैन, तीन होकर एक माँ और एक बाप को नहीं संभाल सकते। कितने माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते। हमारे दिलों में माँ बाप की इज्जत नहीं है। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं जो ताकत अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखा है। माँ जिंदा है तो कदर करो, बाप जिंदा है तो कदर करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, उफ ना कहो, उफ माँ के सामने अल्लाह सारे अमाल को आग लगा देगा। उफ कहने की इजाजत नहीं। वला तकुल लहुमा उफ, तो वालिदैन के सामने उफ भी ना करो। यहाँ तो बेटा कहता है बाप से, अब्बा तो पुराने जमाने का है, जमाना बदल गया, तुझे समझ नहीं आएगा मेरी बात। आज बेटी माँ से कहती है, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर, ये मेरी निजी जिंदगी है, तू दखल अंदाजी मत कर। 18 बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्कियात से मालामाल फरमाए। कल कयामत का दिन होगा, इनके माँ बाप के सरों पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। आप भी कहो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई। हाफिज कुरान मरेगा, कल कब्र से इसको उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये अंबिया है। अल्लाह फरमाएगा नाना, ये औलिया है। अल्लाह फरमाएगा नाना। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन, ये कौन खुश नसीब लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा ये वो खुश नसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। इनके माँ बाप के सरों पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। आप अंदाजा लगाओ तो इनके उस्ताद मोहतरम जिन्होंने तहज्जुद में उठ के सबक याद कराया, जो दोपहर में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में न मौसम देखा, न बीमारी देखी, न कोई हालात देखे, सारे हालात से लड़कर झगड़कर इन बच्चों को कुरान करीम हाफिज बनाया, तो उन उस्ताद के सरों पे अल्लाह ताला कितने नूरानी ताज सजाएगा। हाफिज बनने वालों की भी कदर करो, हाफिज बनाने वालों की भी कदर करो। उमर इब्नुल खत्ताब ने बहन का कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई। आज 6666 आयतें मेरे तुम्हारे घरों तक, दरवाजे तक धक्के खाती फिरती है, हमारा दिल नहीं बदला। दिलों में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, लालच है, दुश्मनियां है, अदावतें है। अखलाक देखो बिल्कुल कुरान के खिलाफ। कुरान में अल्लाह ने कहा सूद न खाओ, कितने लोग सूद खाते। शराब न पियो, कितने लोग शराब पीते। हराम न खाओ, कितने लोग हराम खाते। माँ बाप को न सताओ, कितने लोग माँ बाप को सताते। पूरा हमारा शबो रोज जिंदगी गुजारने का अंदाज कुरान के सिस्टम के खिलाफ। कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। रसूलुल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते। हदीस मुस्तफा को मानते, हदीस मुस्तफा की नहीं मानते।
हमारा जाहिर भी बिगड़ा हुआ, हमारा बातिन भी बिगड़ा हुआ। कितने जवान है ना दाढ़ी नहीं रखते, इन्हें शर्म आती है। रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाने में मेरे जवान भाइयों को शर्म आती है। और कितनों से कहता हूँ ना दाढ़ी रख ले, कहा मौलाना अभी मेरी शादी नहीं हुई, शादी के बाद दाढ़ी रखूंगा। सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, पहले यही सुन्नत को ज़बा करते हैं। वो एक नौजवान था ना, गोरा चट्टा, बिल्कुल क्लीन शेव, वो एक गली से गुजर रहा था। उसके आगे एक दाढ़ी वाले बाबा गुजर रहे थे। तो जय दाढ़ी वाले बाबा को औरतों ने देखा ना, होटलों पे बैठी हुई थी, तो जो ही सुना तो सारी औरतें घरों में चली गई। और पीछे वो नौजवान चल रहा है, औरतें बाहर आई, वापस बैठ गई। नौजवान को देखा, एक औरत भी खड़ी हुई नहीं, अंदर गई नहीं। आगे पॉइंट पे मुलाकात हुई तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा ये क्या हुलिया बना के रखा है, तेरी दाढ़ी देख के खवातीन डर जाती है, घरों में घुस जाती है। मुझे देखा एक भी खड़ी नहीं हुई, सारी वहीं की वहीं बैठी रही। तो बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा तू मसला समझा नहीं। कहा क्या मसला है? कहा मेरी दाढ़ी है, खवातीन को दाढ़ी नहीं होती। मुझे देखकर उन्होंने सोचा कि ये कोई मर्दार अंदर चली गई, इनकी होती नहीं, तेरी है नहीं। वो समझी अपनी लाइन का खड़े होने की जरूरत नहीं है। इस सुन्नत सजाकर जाओगे ना कब्रों में, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सवाल जवाब को आसान बना देगा। जवानों से खास कहूंगा, दाढ़ी मत कतरवाओ, दाढ़ी रखो। किसी सहाबी ने, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं मुंडवाई। हमारा जाहिर भी गंदा है, हमारा बातिन भी गंदा है। हमारा दिल देखो, मस्जिदों में जाते देखते दाएं बाएं कौन खड़ा है। हमारे मिजाज का नेम जगह बदल देते। लाख सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं जब दिलों में कीना लिए खड़े हो। आदमी को आदमी से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। जबान देखो, जबान। कुछ लोग बोलते हैं ना तो लोग दुआएं करते, ये चुप हो तो ही बेहतर है। जब भी बोलते जहर उगलते। अपनी बीवी से पानी भी मांगेंगे तो गाली देकर मांगेंगे। वो माँ से गाली बोलते, अब्बा से गाली से पेश आते, अपने बेटों को गाली देते, अपनी बच्चियों को गाली देते। वो जब भी बोलते गालियां बोलते। हमारी जबान ठीक नहीं, हड्डी नहीं होती। मिशकात शरीफ में सुबह होती है ना, सारे आजाद जबान से कहते तू ठीक है ना तो हम ठीक है, तू टेढ़ी होती है हमारी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डियां तुड़वा देती है। तलाक वाली नहुसत कहां से सरजद होती है? जबानों से। एक 3 दफा कह दिया तलाक तलाक तलाक, कितने खानदानों में आग लग जाती है। जबान का सही इस्तेमाल करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें। मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, आज हमारे अखलाक देखो, दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो बाय बाय को डसने के लिए काफी है।